बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे चारों तरफ जोरों शोर से प्रचार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा क्या बटेंगे तो कटेंगे नारा बीजेपी को जीत दिलाएगा? क्या ये नारा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? टीवी चैनलों से लेकर अखबार, सोशल मीडिया के अलावा हर जगह राजनीतिक बहस में सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे नारे की चर्चा हो रही। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया। अगस्त में जब बांग्लादेश की पूर्व मंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें सामने आई, तब योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को गढ़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तक में इस नारे की गूंज सुनाई दे रही। सवाल है, क्या ये नारा जीत दिलाएगा? सोशल मीडिया के बेहद तेज रफ्तार वाले दौर में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर सपा बीजेपी के बीच उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर चल रहा। सवाल ये है, क्या ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के उपचुनाव में असर करेगा? इस नारे को लेकर कांग्रेस, सपा, अन्य विपक्षी दलों ने तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की आलोचना की। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी इस नारे से किनारा कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा था। इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दुनिया भर के मुद्दों पर बोलने वाला विपक्ष बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के नष्ट होने और हिंदुओं पर हमले को लेकर चुप। अगर आप पूरे राजनीतिक माहौल को गौर से देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बोल रहे। सितंबर में उनकी सरकार के खाने पीने, होटल, ढाबों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसे लेकर यूपी में खूब बयानबाजी हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्देश दिया था, कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट न कर सके और अपनी पहचान न छुपाए। जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सभी रेस्तरां, सड़क किनारे ढाबे, खाने पीने के ठेले चलाने वालों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखना जरूरी होगा। ये विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी के सहयोगी दल ने इस आदेश को लेकर चिंता जताई। ऐसे सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जेडीयू शामिल थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध का नाम दिया था। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का बीजेपी के मातृ संगठन माने जाने वाले आरएसएस और प्रधानमंत्री ने समर्थन किया। इससे ये माना जाता है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेलने की हरी झंडी मिली है। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया, ये सीधे तौर पर माना गया कि प्रधानमंत्री का भी समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए जाति जनगणना के मुद्दे पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ऐसा करके जातियों का बंटवारा करना चाहती है। पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। गोरखपुर में स्थित गौरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से कई राज्यों में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया और जीत भी दिलाई।